बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डेफिनेशन. इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हम एन नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करें और इवेंट ए अकर हो एम टाइम, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी है. Then the probability of the occurrence of event A is defined by the relative frequency m over n which approaches a limit as n increases. ठीक है कि n को जो है वो हम अगर इंक्रीज़ करते जाएं तो वो क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी. ठीक है, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी m over n उसी तरह है और इसमें जस्ट क्या डिफरेंस है कि इसमें आपने लिमिट लगा दी है. उसके बाद है मैथमेटिकल डेफिनेशन. The probability that an event A will occur is the ratio of the number of sample points in A to the total number of sample points in S. ठीक है, ये बिल्कुल वैसी ही है कि जो भी आपने इवेंट लिया है, अगर A उसको नेम दिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, जितने सैम्पल पॉइंट्स A में हैं यानी जिनकी आप फेवर में हैं और जितने सैम्पल पॉइंट्स टोटल सैम्पल स्पेस में हैं यानी जो आपने वहाँ पे n लिखा था वो, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए की, नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन एस. अब इसकी कुछ एग्जाम्स हैं या कुछ अजम्पशंस हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एग्जाम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कि क्या अजम्पशंस हैं कि उसको ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के, मीन्स वो नेगेटिव नहीं हो सकती. नेक्स्ट है कि जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के दरमियान लाई करेगी, ना 0 से लेस होगी ना 1 से बढ़ सकेगी. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल होगी. यानी अगर आप सैम्पल स्पेस डिवाइडेड, यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ़ इवेंट्स उतने, नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो उतने ही आएँ जितने के एस में हैं, तो वो डिवाइड होके क्या हो जाएगा 1, इसलिए ये 1 है. इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो और उनका अगर हम यूनियन लें तो वो इक्वल होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के. ठीक है, प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी और यूनियन की जगह पे आ जाएगा प्लस. नेक्स्ट एग्जांपल है, अ स्टूडेंट सॉल्व्ड 128 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट 200 क्वेश्चंस ऑफ अ बुक. किसी बुक में 200 क्वेश्चंस हैं, 128 एक स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिए हैं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट ही विल सॉल्व रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन, उसके बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. तो जितने टोटल हैं उसमें से आप सॉल्व वाले निकाल दें तो आपके पास वो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे जो उसने अभी तक सॉल्व नहीं किए, उन्हीं की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो जितने क्वेश्चन उसने सॉल्व नहीं किए वो और डिवाइडेड बाय टोटल जितने क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, टोटल हैं 200 क्वेश्चंस, उसको हमने n कह दिया और सॉल्व उसने किए हैं 128 और जो अनसॉल्व्ड हैं वो आपको चाहिए, उन्हीं की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रिमेनिंग क्वेश्चंस की. ठीक है, तो 200 में से आप ये सॉल्व वाले निकाल दें तो अनसॉल्व्ड आ जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की, वो आपने सपोज़ कर लेना इवेंट. ठीक है, ये अगर यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी इवेंट की किसके इक्वल होती है, m over n. ठीक है, या फिर क्योंकि हमारे यहाँ पे सैम्पल पॉइंट्स नहीं हैं, सैम्पल पॉइंट्स जो हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएंगे, तो इसलिए हम सिंपल तरीके से इसको कर रहे हैं m over n. ठीक है, m वो हैं जो जो हमारे फेवरेबल हैं यानी जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस में, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं. तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी 0.36. ठीक है, इस तरीके से करने हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6.6. नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6.6. बैग कंटेन्स 4 रेड and 6 ग्रीन बॉल्स.
out of which 3 balls are drawn. Find the probability of drawing. एक बैग है जिसके अंदर टोटल 10 बॉल्स हैं, जिनमें 4 रेड हैं और 6 ग्रीन हैं। उसमें से 3 बॉल्स जो हैं वो ड्रा कर ली गई हैं। ड्रा का मतलब है निकाल ली गई हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि 2 रेड और 1 ग्रीन बॉल निकले और सो ऑन इसी तरह सारी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है यहाँ पे जो हमने कॉम्बिनेशन रूल पढ़ा था उसको यूज़ करना है हमने। एक बैग है, उसके अंदर रेड और ग्रीन बॉल्स हैं। रेड हैं 4 और ग्रीन हैं 6, टोटल हैं 10 और ड्रॉन हैं 3। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने बनेंगे जिससे ये 3 बॉल्स ड्रॉ हो सकती हैं। नंबर ऑफ़ वेज का मतलब है कि अगर 3 बॉल्स ड्रॉ हुई हैं तो ये हो सकता है कि उसमें 1 रेड हो 2 ग्रीन हो, फिर ये भी तो हो सकता है कि उसमें 2 रेड हो 1 ग्रीन हो, फिर ये भी हो सकता है कि 2 ग्रीन 1 ग्रीन और 1 रेड हो। इसी तरह ग्रीन के साथ सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे हम इनको काउंट नहीं कर सकते, हम इनको कॉम्बिनेशन से जो है वो इसका टोटल ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमारी क्या बनेगी, उसके अंदर टोटल जितनी बॉल्स हैं और जितने तरीक़ों से वो ड्रा हो सकती हैं, ड्रा होनी है। ठीक है, 10C3 आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 10C3 का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो आपने फॉर्मूला यूज़ कर लें। क्या था, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। या आप इसको डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, वहाँ पे सी कॉम्बिनेशन लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पे 10 लिखें, फिर सी प्रेस करें और फिर 3 प्रेस करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन एस, सैम्पल पॉइंट्स सैम्पल स्पेस में कितने हो गए हैं, 120। ठीक है, अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड ये करनी है कि जब आप 3 बॉल्स ड्रा करें तो उसमें 2 रेड आए और 1 ग्रीन आए। अब आपने सबसे पहले इवेंट लेट करना है। लेट ए बी द इवेंट दैट 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल ड्रॉन। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में बस आपने वही लिख देना है। 2 ग्रीन एंड 2 रेड, 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल ड्रॉन। ठीक है, हाँ जी। अब ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी कितनी, टोटल रेड बॉल्स हैं 4 हैं, उसमें से कितनी लेनी है, 2 लेनी है। ठीक है, टोटल 6 ग्रीन है और उसमें से 1 ग्रीन लेनी है। तो 4 में से आपने, ये भी सी कॉम्बिनेशन ही आएगा, 4 में से आपने जो है वो 2 रेड लेनी है, 4 रेड में से 2 रेड और 6 ग्रीन में से 1 ग्रीन लेनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन्हें क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, पहले 4C2 लेना है, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 6C1 से। 6C1 6 ही होगा, 4C2 के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो नंबर ऑफ़ ए आपके पास आ जाएगा 36। अब ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है आपने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन एस। ए के अंदर जितने सैम्पल पॉइंट्स थे वो और जितने सैम्पल स्पेस के अंदर थे वो। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके लिख दें 0.30। नेक्स्ट करना है ऑल रेड बॉल्स, सारी रेड बॉल्स हों, यानी ग्रीन कोई भी ना हो, तीनों की तीनों क्या हों, रेड हों।
सेकंड नंबर पे आपने करना है ऑल रेड बॉल्स। सबसे पहले आप इवेंट लेट करेंगे हर एक में। लेट पहले ए इवेंट लेट किया था, बी करेंगे। लेट बी बी द इवेंट दैट all red balls drawn। तो ये बी लिख लेंगे आप। और कितनी रेड बॉल्स हैं? 4। 4 में से तीनों की तीनों रेड में से ही आएंगी और ग्रीन 6 हैं, उसमें से कोई नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स इन बी बन जाएंगे। और 4C3 आई थिंक 4 ही है। 6C0 क्या हो जाएगा? 1 होता है। 6C0 1 और 4C3 4। 4 क्रॉस 1 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी 4 है, एन ऑफ एस 120 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.033। जी नेक्स्ट है 1 ग्रीन बॉल। ग्रीन ए का है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर बाकी दोनों कहाँ से आएंगी? रेड में से आएंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमने फर्स्ट वन किया था कि एक ग्रीन बॉल एक आएगी, बाकी जो 2 बॉल्स हैं वो रेड में से आएंगी। ठीक है, जैसे बिल्कुल पहले किया था, सिर्फ यहाँ पे इवेंट का नेम डिफरेंट कर देंगे। लेट्स सी बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग 1 ग्रीन बॉल। ठीक है, एक ग्रीन ग्रीन बॉल 6 में से और 2 रेड बॉल्स 4 में से। बाकी आंसर वही होगा इसका भी, 36 ओवर 120। नेक्स्ट है कोई रेड बॉल ना हो, नो रेड बॉल। नो रेड बॉल, तो लेट कर लेंगे इवेंट। 3 इवेंट हो चुके हैं, अब यहाँ पे डी आ जाएगा। लेट डी बी द इवेंट दैट नो रेड बॉल ड्रॉन। कोई रेड बॉल ड्रॉ नहीं हुई, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा? सारी जो है वो 4 में से 4 रेड हैं। ठीक है, उसमें से कोई बॉल नहीं आई। सारी किस में से आई हैं? ग्रीन में से। 6C3। तो एन ऑफ डी कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन डी 4C0 1 6C3, ये टोटल हो गया 20। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी किसकी इक्वल होगी? एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ डी क्या है? 20। एन ऑफ एस है 120। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप निकाल लेंगे 0.17। नेक्स्ट 6.7 और 8 नहीं है। अब आपने एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 6.8, 6.9 कार्ड्स वाला है। ये मैं आपको समझा दूँगी कि कार्ड्स जो हैं वो किस तरह से, कार्ड्स वाला क्वेश्चन कैसे करना है। 6.11 भी आप कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 13 कर लेंगे, 14 भी हो जाएगा। उसके बाद 14 तक आपने कर लेने हैं। ठीक है, इसमें से जो नहीं होंगे वो फिर आपने मुझे बताने हैं, वो मैं आपको करवा दूँगी। 6.8 क्वेश्चन देखें। इसमें सबसे पहले अ हेड अपीयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। अगर एक फेयर कॉइन टॉस करें तो एक हेड अपीयर हो। सबसे पहले तो आपने सैम्पल स्पेस बनानी है कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट की, और आ फेयर कॉइन लिखा हुआ है तो एक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट की आपने सैम्पल स्पेस बनानी है। तो वो किसके इक्वल होती है?
जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एक हेड आता है और एक टेल आता है। अब आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एक हेड के अपीयर होने की। तो आपने इवेंट लेट कर लेना, लेट ए बी द इवेंट दैट a head appears। हेड आया है, ठीक है। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के अंदर सिर्फ आ जाएगा हेड, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितने हो गए, 1 सैम्पल पॉइंट है आपके पास, ठीक है। 2 होते तो आप 2 लिखते, 3 होते तो 3 लिखते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। सैम्पल स्पेस के अंदर कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 2 हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एन ऑफ एस हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस क्या हो गई, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अ 5 अपीयर्स इन रोलिंग अ 6 फेस्ड क्यूबिकल डाई, ठीक है। यहाँ पे भी आपने ये करना है कि 5 अपीयर हुआ है, ठीक है, यानी 5 आया है जब आप रोल कर रहे हैं एक डाई को, ठीक है। एक डाई को जब आप रोल कर रहे हैं तो उसमें 5 आया है। तो सबसे पहले आपने इसकी क्या करनी है, सैम्पल स्पेस लिखनी है। एक डाई को रोल करने की सैम्पल स्पेस, ठीक है। एन ऑफ एस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस हो गए 6, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट दैट a 5 appears। 5 आया है तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए कितने हो गए, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू 1/6। थर्ड वन देखें, एन इवन नंबर अपीयर्स व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज़ रोल्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही होना है, इसमें क्या होगा, सिर्फ इवन नंबर आ जाएंगे, सैम्पल स्पेस वही होगी क्योंकि यहाँ पे भी एक डाई रोल हो रही है। एन ऑफ एस 6, let A be the event that even number appears। हाँ जी, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं एक डाई के अंदर, 2, 4 और 6। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, 3/6, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट आपको कार्ड्स वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें एक्सरसाइज में और भी हैं। तो टोटल कार्ड्स जो हैं प्लेइंग कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड वो हैं जिनको आप ताश बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखे होंगे ज़रूर। तो प्लेइंग कार्ड्स टोटल जो है वो 52 होते हैं। इनकी जो है वो टोटल 4 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। इनके ऊपर साइन बने होते हैं जिससे ये डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। एक के ऊपर डायमंड का साइन बना होता है, क्लब का होता है, फिर एक स्पेड चिड़िया जैसा साइन होता है, हार्ट का साइन बना होता है, ठीक है। ये 4 टाइप्स जो हैं वो कि इसी 4 टाइप्स की कैटेगरीज़ हैं। तो इनके 13 होते हैं, 13 क्लब के कार्ड हैं, 13 डायमंड, 13 स्पेड एंड इसी तरह हार्ट के भी 13 होते हैं। तो टोटल ये 52 बनते हैं। इन्हीं के अंदर जो है वो इन्हीं 52 कार्ड्स के अंदर 12 कार्ड्स जो हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन पे पिक्चर्स बनी होती हैं। उनमें 4 किंग के होते हैं, 4 क्वीन और 4 जैक, और टोटल ये 12 हो गए। उसके बाद 4 कार्ड जो हैं वो एस कार्ड होते हैं। एस कार्ड वो होते हैं जिनके ऊपर ए लिखा होता है, बड़ा सारा कैपिटल ए लिखा होता है, वो एस कार्ड्स कहलाते हैं। तो वो 4 होते हैं। इसी तरह इन्हीं कार्ड्स में और कैटेगरी भी एक होती है जिसमें ये 2 डिफरेंट कलर्स के होते हैं। हाफ जो है वो
ब्लैक होते हैं और हाफ़ रेड होते हैं, ठीक है। ये कोई भी कलर होगा लेकिन 2 कलर्स ज़रूर होते हैं। तो 26 एक कलर के, 26 अदर कलर के, तो टोटल 52 हो गए। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6.9, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ द यूजुअल 52 कार्ड्स, के टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से डायमंड कार्ड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। डायमंड कार्ड्स 13 हैं, ठीक है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। यानी सैम्पल स्पेस कार्ड्स की आपके पास N ऑफ S हो गया 52। अब डायमंड्स के कार्ड कितने हैं,